नमस्कार मु सारिका सराफ ब्लेसिंग्स टीम तरफ समस्त को बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी। आज पुणी फेरी आसिलु आमे स्वागत करुची आपण समस्त को ए स्वाध्याय सीरीज रे जो थी कि आमे बहुत गुड़ा अन्य अन्य अनेक अनेक भल भल स्पिरिचुअल बही गुड़ा को ओडिया रे अनुवाद करिकी समराइज करिकी आपण का सामने रे प्रस्तुत करूछु। सर्वप्रथम बहुत बहुत कोटि कोटि नमन आम ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी को तापरे सब एस्ट्रल और फिजिकल मास्टर्स को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। महाद्रष्टा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराधा मैडम, स्वर्णलता मैडम और साई कृष्ण तेजा समस्त को कोटि कोटि धन्यवाद जे आम मान को ए सुजोग देले जे आम माने एत्ते भल भल स्पिरिचुअल बही गुड़ा को ओडिया रे अनुवाद करिकी ए स्वाध्याय सीरीज रे आपण मानक सामने रे प्रस्तुत करे आज जो आमे आज जो अनमोल रत्न को आपण मानक सामने रे से होचंती स्वरूपा समादार जो बहीटा से आपण मान का सामने रे ओडिया रे अनुवाद करिकी प्रस्तुत करिवे से बहीटा अछि नन अदर देन स्वास्थ्य विज्ञान ज्योति बाय आवर बिलीवेड गुरुजी ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी। स्वरूपा मैडम को पाई कौन कहबी एते सुंदर से बाणी पाई चंती एते सुंदर व्यक्तित्वर से अधिकारी अछंती आम ब्लेसिंग्स टीम रे बहुत रिसेंटली से जोड़ी हेई चंती ध्यान रे आसी जाय चंती 2013 मसिया रे किंतु ब्लेसिंग्स टीम रे आम सांगे रे 2 मास भी हेइनी जोड़ी हेबाकू आ एते सुंदर से बही नै कि अनुवाद करिकी आपण मानक सामना रे प्रस्तुत करिवे आजी। तो बेसी किछि न कही कि मु ये डिजिटल स्टेज टा दोची स्वरूपा जी को। स्वरूपा जी ओवर टू यू। नमस्ते सारिका मैम, सब आत्मबंधु मान को मोर नमस्कार। एही महायज्ञ रे मते सहकारिता प्रदान करिथिबारु प्रत्येक सीनियर मास्टर मान को मोर धन्यवाद। विद्यार्थी जीवन रे ध्यान ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित करि परिबा भली अद्भुत कार्य मते दिया जाइथिबारु मोर जन्म को सार्थक मने करूछि एवं आमर गुरुजी ब्रह्मऋषि पत्री जी एवं गुरुमाता स्वर्णमाला मैडम एवं विशेषतः सारिका मैम को मु धन्यवाद अर्पण करूछि। मोर आत्मवंदन। आज जो पुस्तक टी मु स्वाध्याय करबा पई जाउछि तार लेखक हेउछंती आमर ब्रह्मऋषि गुरुजी आमर पत्री जी। से याकु लिखिछंती एवं तांकर संकल्प जे एही जो पुस्तकटी आपण देखुचंती एही पुस्तकटी हेउछि पत्री सरकर लेखा विद्यार्थी जीवन रे क्रांति स्वास्थ्य विज्ञान ज्योति एवं विद्यार्थी जीवन रे क्रांति। एथिरे पत्री जी विद्यार्थी मानन को अत्यंत प्रेम रे बुझी पारिबा भली कथा कहिसंती। जेमिति कि 5 आंगुली हमर ए जो 5 आंगुली अछि ए 5 आंगुली रो काम कोन ध्यान रे ताहा बुझाइछंती एवं शाकाहार प्रत्येक विद्यार्थी शाकाहार बनिबा उचित। आमे मनीष आमे पशु नुह आमे शाकाहार भोजन करबा उचित। बाघ सिंह एमाने होचंती मांसाशी से माने मांस भक्षण करंती किंतु आमे जेहेतु मनीष जन्म पाइचे एते भल जन्म पाइचे आम पई खाद्य हेउची शाकाहार जहा कि विद्यार्थी मानक पई अत्यंत जरूरी। एवं ध्यान अनुभव ध्यान करिबा ध्यान कोन ध्यान करिले ध्यान रो अनुभव कोन हुए ताहा आमे एही बही माध्यम रे जानि परिबा। से बहुत सरल भाषा रे विद्यार्थी मान को बुझी पारिला भली कहिचंती एवं तांकर संकल्प जे एही बहीटी प्रत्येक विद्यार्थी मानक पाखरे पहुंचू प्रत्येक घर प्रत्येक ग्राम प्रत्येक कोण अनुकोण रे एही बहीटी पहुंचू एवं तांकर संकल्प को आगे नबा पई आमे समस्ते संकल्पबद्ध। आमे प्रथमे जानिबा स्वास्थ्य विज्ञान ज्योति। आज आमे स्वास्थ्य विज्ञान ज्योति विषय जानिबा विद्यार्थी जीवन रे क्रांति। ए जो पुस्तकटी अद्भुत
पुस्तक एही जो श्वास विज्ञान यह एक नुआ विज्ञान नुह, यह एक प्राचीन विज्ञान। श्वास विज्ञान माने कौन? श्वास विज्ञान अर्थात कौन? स्थूल रूप रे निजर प्रश्वास एवं निश्वास यह को जानिबा। श्वास विज्ञान अर्थात ध्यानर एकमात्र मूल प्रक्रिया विषय रे जानिबार अर्थ एही कि जे ध्यान विषय रे ज्ञान आहरण करबा। आमे प्रत्येक पिला को आमे शिक्षा देउ, संपूर्ण शिक्षा ताहा कौन आमे कोन जानि छे? संपूर्ण शिक्षा कौन? बहुत प्रकार प्रश्न आम मन रे उंकी मारे। बापा माँ निजर संतान को शिक्षा देबा जरूरी काहे किभली शिक्षा देबा जरूरी? शिशु माननकु शिक्षार आवश्यकता कौन? शिक्षार उद्देश्य कौन? शिक्षा कौन केवल धन कमाइबार गोटे मार्ग ना मन को उल्लास करिबार माध्यम? शिक्षा कौन प्रकृतिर परिपूर्णतार ज्ञान हासिल करिबा? शिक्षार उद्देश्य कौन आत्मज्ञान प्राप्त करिबा? एभली बहुत प्रकार प्रश्न आम मन रे उंकी मारु थाए। सेही सबु प्रश्नर उत्तर आमे एही बही माध्यम रे पाहि परिबा। संपूर्ण शिक्षा यह समस्तଙ୍କ ପାଇଁ जरूरी, खाली जे मु कहबी विद्यार्थी मानक ପାଇଁ ता नुहे, सबु टीचर मानक ପାଇଁ, अध्यापक प्राध्यापक एवं निजर आमर जो विद्यार्थी माने तांकर बापा माँ तांकर घरर प्रत्येक परिजन समस्त को जानिबा दरकार संपूर्ण शिक्षा कौन। काहे ना प्रत्येक घरे पिला अछंती, प्रत्येक तांको आमे किबळे शिक्षा दबा, प्रथमे आमे शिक्षित हेबा, प्रथमे आमे जानिबा, तेबे जाई आमे आम पिला माननकु सेही शिक्षा संपूर्ण शिक्षा देई परिबा। शिशु मानकर पाठ्यक्रम रे आत्मविद्यार स्थान सर्वप्रथमे रहिबा उचित। जो पाठ पढुछंती सेही पाठरे आत्मविद्यार स्थान सर्वप्रथमे रहिबा उचित। आत्मविद्या शिशु माननकु निडर, आत्मनिर्भर, निर्भय, सकारात्मक एवं प्रेमपूर्ण करिबारे सहाय होइथाय। एहा द्वारा शिशु माननक भितरे थिबा इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति एवं संकल्प शक्ति आदिर विकास हेबा संगे संगे खेलकूद और निज भितरे थिबा अंतर्निहित गुण रे मध्य निपुण होई जांती। आत्मविद्यार विकास हेबा संगे संगे शिशु माने प्रकृतिर रहस्य को बुझिबारे मध्य सक्षम होई जांती। अक्षराभ्यास आमे जेतेबेले प्रथमे गोटे छोट पिला को आमे जेतेबेले पाठ पढो ताकू प्रथमे कौन कराऊ? अक्षर अभ्यास कराऊ। आमे बारंबार कहू अरे अक्षर अभ्यास कर। आमे कौन जानी छंती सेही अक्षर अभ्यास कौन? अक्षर युक्त अभ्यास, अक्षराभ्यास। अक्षर प्रथमे आसुची अ, अक्षरर प्रथम जो लेटर टी आसुची ता हेउची अ। अ माने कौन? और अर्थात हेउची जहार नष्ट नाही, अक्षर जहार कौनसी नष्ट नाही। एवं जदि आमे अ को छाड़ी देउछे केवल क्षर, क्षर माने क्षरर अर्थात होइछि जहा नष्ट होई जाए। देखंतु अक्षर आमे अक्षर अभ्यास कराऊ। अर अर्थात हेउछि जहा नष्ट हुए नाही एवं क्षर अर्थात हेउछि जहा नष्ट होई जाए। अक्षर अभ्यास अर्थ ताहार अभ्यास जहा कि केबे मध्य नष्ट हुए नाही। आत्मा शाश्वत जहा कि केबे नष्ट हुए नाही, शरीर नष्ट होई जाए। देखंतु एई अक्षर भितरे दुईटी ही यथार्थ दुईटी ही अर्थ बाहरुछि। अर्थात अ जहा नष्ट होई न थाए जहा कि हेउछि हमर आत्मा, क्षर जहा नष्ट होई जाए ताहा हेउछि हम शरीर। आत्म शिक्षार अभ्यास ही अक्षराभ्यास अटे। सबु पिला माननकु आत्मज्ञान होई आत्म अनुभूति हेबा दरकार। पृथ्वी रे एबे आत्मशास्त्र शिखैबार समय आसी जाइछि।
प्रत्येक स्कूल एवं कॉलेज रे जने आत्मज्ञानी शिक्षक रहिबा जरूरी जी कि पिला मानकु आध्यात्मिक शास्त्र एवं आत्मशास्त्र उपरे शिक्षा दे परिबे। श्वास विज्ञान ज्योति श्वास विद्या यार अर्थ कौन? श्वास विज्ञान कौन सी नुआ विज्ञान नुहे, या मु आपनकु प्रथम रु ही कहिछि। एहा हमर प्रश्वास निश्वासर सूक्ष्म रूप ऊर्जा एवं ताहार सूक्ष्म तरंग विषय रे ज्ञान देवा सनातनता को ही बुझाए। प्रत्येक विद्यार्थी भितर श्वास विज्ञान ज्योति प्रज्वलित करबा पई पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट रो आविर्भाव होइछि। प्रत्येक विद्यार्थी पाखरे एही अद्भुत विज्ञान को पहुंचाइबा पई पिरामिड मास्टर माने स्कूल एवं कॉलेज मानकु जाई विद्यार्थी मानकु ध्यान रो प्रशिक्षण देउछंती। श्वास विज्ञान ज्योति कार्यक्रम अनुଯାयी संपूर्ण विद्यार्थी जगत ध्यानमय हेउछंती। विद्यार्थी माने निजर आत्मशक्ति प्रति सचेतन होई ध्यानर अभ्यास द्वारा जीवन रे अद्भुत अनुभव प्राप्त करुछंती। विद्यार्थी जीवन किभली हेबा जरूरी? विद्यार्थी जीवन रे एकाग्रता, स्मरण शक्ति, उत्साह, स्फूर्ति, संकल्प शक्ति एवं अनुशासन आवश्यकता रही अछि। भल भाबरे पढ़िबा, खेलिबा, गीत गाइबा, नृत्य करिबा एवं सभीक साथी रे मिलिमिशि रहिबा विद्यार्थी मानक पई आवश्यक अटे। पिला बेले समस्तक पाखरे आध्यात्मिकर उत्साह एवं शक्ति रही थाए। बयस बढ़िबा संगे संगे एही शक्ति क्षीण हो जाए। जदि पिला बेलू ध्यान विद्या, श्वास विद्या शिखाइबा तेबे सेमाने आहुरी अधिक शक्ति, उत्साह एवं खुशी रे जीवन अतिबाहित करिवे। पांच आंगुली हमर ए जो पांच आंगुली अछि से पांच आंगुली रो काम कोन? आम सभींकर हस्तरे पांचटी आंगुली अछि। कौन कौन? कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगुष्ठिका। प्रत्येक आंगुली रो गोटे गोटे काम अछि जहाको कि आमे जानि नाहु, आमे आज जानिबा। विद्यार्थी जीवन रे एही पांच आंगुली रो काम कोन? तर्जनी प्रथमे आमे कनिष्ठिका रु आरंभ करिबा। कनिष्ठिका जहाको आमे लिटिल फिंगर बोली कहू। एहा हेउछि सबुठारु छोट आंगुली जहाकी खेलकूदर प्रतीक अटे। एही आंगुलीटी देखंतु, एही आंगुलीटी हेउछि खेलकूदर प्रतीक। विद्यार्थी मानकर खेलकूदर प्रतीक अटे एही आंगुली। विद्यार्थी जीवन रे खेलकूद अत्यंत आवश्यक अटे। देखिबे आजिकली पिला माने कोन करूछंती ना, आजिकली तो लॉकडाउन स्टार्ट हेछि, पिला माने ऑनलाइन रे क्लास करूछंती। आजि काहेकि लॉकडाउन हेछि बोली ताहा कहूनी, प्रत्येक समय रे देखिबे पिला माने आजिकली पिला मानक भितरे सेही उत्साह, सेही जो खेलिबार, जेतेबेले आमे छोट थिलु हमकु छाडी दिया जाउथिला घंटा 2 घंटा जे तमे खेली आस बाहरे, आमे खेली आस्थिलु। आ सेथिरे हमर कोन होउथिला मानसिक, शारीरिक सब किछि क्षेत्र रे ऊर्जा, आमे से ऊर्जा को प्राप्त करूथिले। एबे किंतु पिला मानन कोन हेउछि खेलिबा को चाहू नांती। सेमाने खेलुचंती केमिति? मोबाइल रे गेम खेलुचंती। ताहा किंतु खेल नुहे। खेलिबा केमिति ना शारीरिक परिश्रम, शारीरिक खेलिबा, दौड़िबा, पिला मानक सहित खेलिबा। एही अंगुलीटी हेउछि खेलकूदर प्रतीक। खेलिबारे कोन हुए देखिबे, आमे जेतेबेले खेलु हमर शरीर देखिबे खेलिबा परे हमर शरीर बहुत गरम हो जाए एवं शरीर झाल बाहरिबारे लागे। सेटा बहुत भलो, किंतु आजिकली छुआ माने से जिंस करू नांती। किंतु हमकु सेमानकु करेबा को पड़िबो। आमे जिबा एही आंगुलीटी हेउछि हमर खेलकूदर प्रतीक। सब विद्यार्थी मानकु खेलकूद करिबा अत्यंत जरूरी। प्रतिदिन विद्यार्थी माने अनेक प्रकार खेल खेलिबा उचित। एहा द्वारा सेमानकर शारीरिक विकास मध्य होइथाय। यहाँ पर आमे जिबा अनामिका अंगुली। एही अंगुलीटी जे हातरे आमे रिंग पिंधु, जाको कि आमे रिंग फिंगर भी कहू। आमे
ताको अनामिका आंगुली भी कहू आमे सेही आंगुली पाखु को जीवा यह संगीतर प्रतीक अटे बहुत बहुत पिला माने देखिबे गीत गाइबा पई भल पाती गीत गाइबा निहाती जरूरी गीत गाइले कौन हम निजर गला परिष्कार हम आमर जो कंठ स्वर थाए गलार ताहा परिष्कार हेबो आमे किछि कहि परिबा परिष्कार भाव रे केही हम कथा को बुझी परिबे यह केमती हबो ना प्रतिदिन आपण भी देखो सकाळ उठिकी आपण किछि भी आपण कहबे जे मते गीत आसु नाही न आसु आपण भूली जानतु गीत आसीवा कथा पत्री सर भी कहंती जे ध्यानी माने जे माने ध्यानी से माने गीत गाइबा निहाती जरूरी आमे गीत गाइबा निहाती जरूरी आसु कि न आसु सकाळे उठिबा प्रथमे गळा खोला करिके गाइबा हमरो बेसुरा किछि दरकार नहीं आमे एबे कॉन्सर्ट रे जाउना एहा द्वारा कोन निजर गळा परिष्कार वे हमर जो नळी थाए ताहा मध्ये परिष्कार हे जाय एहा माध्यम रे स्वर स्वर ज्ञान गोटे अछि ए स्वर माध्यम रे बहुत किछि परिष्कार हुए हमर अंतर्निहित ता आमे जानिबा अनामिका अंगुली जहा को आमे रिंग फिंगर कहू एहा संगीतर प्रतीक अटे पिला बेलु ही छुआ माननकु संगीत शिक्षा देबा निहाती जरूरी भजन प्रार्थना गीत संगीत एवं समूह गीत इत्यादि गाइबा द्वारा विद्यार्थी मानक भितरे सामूहिक संबंध मधुर होता है गीत गाइबा फल सामूहिक संबंध मधुर हुए पिला मानकर मुक्त कंठरे आनंद रे गीत गाइबा उचित मुक्त कंठरे आसु न आसु खोला करके किछि भी नहीं निजको पूरा खोला करके गाइबा उचित खाली विद्यार्थी कहीं मु समस्त को कहबी समस्त गीत गाइबा उचित तापर जानिबा आमे मध्यम आंगुली जाको आमे मिडिल फिंगर बोली कहूचे यह विद्यार प्रतीक अटे जदि पिला मानको प्रत्येक समय रे पाठ पढ़िबा पई जोर देबा तेबे सेमानकर संपूर्ण विकास अवरोध होई जिवो आमे यह करू आमे माता पिता आमे सब बेले चाहू कि आम पिला सब बेले पाठ पढ़ू आमे सब बेले ताकू को अरे पाठ पढ़ सब बेले ताकू कहले से केबे भी पढ़िबनी सी आउरी विरक्त होई जिवो काहे ना से निजे ही भीतर मन भीतर चिंता करिवो कोन जते बेले भी देखो बाबा मां कहउछन्ती पाठ पढ़ आ तो किछि काम थाई पारे सब बेले तांकू कहले से माने कोन हे जांदी चिड़चिड़ा स्वभाव रही जिवे से माने सुनी से देह सुहा हे जिवे कहबे तापरे हां कहउछन्ती तो नाही तांकू हमें एते कहबा नाही काहे ना से माने भी गोटे डिवाइन सोल से माने मध्य चूज करके हमको आछंती से माने निजे सिलेक्शन करके आछंती तो से माने निजर जिनिस निजे जानि परिबे आमे खाली तांको गाइड करबा उचित आमे कहिबा उचित हमर कहिबार शैली सेही भली हेबा उचित जे आमे गोटे कथा कहिबा आ पिला तो से माने दुष्ट हेबे से माने करिवे सब कुछ आमे बड़ माने ही करू तो से मानकू बेसी कहिबा दरकार नहीं आमे केवल अच्छे तांको गाइड करबा पई ओके तो एही आंगुलीटी होची विद्यार प्रतीक ये जदि पिला मानकू प्रत्येक समय रे आमे पाठ पढ़िया पई जोर देबा तेबे से मानकर संपूर्ण विकास अवरोध होई जिवो अति सर्वत्र वर्जयते गोटे श्लोक अछि अति सर्वत्र वर्जयते पिला माने पाठ पढ़िबार मेसिन नहंती विद्यार्थी जीवनर एक महत्वपूर्ण अंग अटे किंतु एथिपाई आमे खेलकूद एवं गीत संगीत को भूली जाई परिबा नै पाठ पढ़िबा पई विशेष ध्यान प्राप्त करिबा पई उत्साह ऊर्जा एक स्फूर्ति यह सब आवश्यकता रही अछि मनर एकाग्रता साथी रे शारीरिक मध्य आवश्यक रही विद्यार्थी मानक निजर मेधा शक्तिर उपयोग भल भाव करबा उचित आमे तांको छाड़ी देबा उचित बेसी कहबा उचित नै काहे ना से माने चिड़चिड़ा स्वभाव रही जिवे ठीक अछि आमे या पर जानिबा तर्जनी जोटा को कि आमे कोन कहू इंडेक्स फिंगर एही अंगुलीटी रो कार्य कोन एही अंगुलीटी रो कार्य रो प्रतीक अटे काम करिवार प्रतीक अटे ये विद्यार्थी मानकू निजर काम निजे करबा उचित घर काम रे मध्य सहयोग करबा उचित प्रत्येक विद्यार्थी को निज काम निजे करबा उचित
आमे तांकर कोनोसी काम करबा उचित नै तांको आमे खाली केवल गाइड करबा आमे तांको थरे देखै देबा देखिबे पिला कोन करंती से माने देखि कि सिखंती आमे तांको सामने रे करबा काम देखिबे से माने धीरे धीरे आमको देखि से माने सिखिबे तेनु करी तांको निजर कार्य निजे करबा उचित तांको सिखेबा उचित आमे करबा उचित नै तांकर काम प्रत्येक काम से माने घरर काम मध्य किछिटा घरर काम मध्य से मानको करबा उचित से माने सहयोग करबा उचित घरर काम कले कोन हो गोटे बॉन्डिंग रहइबो तांको भितरे से मानको माता पितांकर सेवा मध्य करबा उचित तांकर प्रत्येक कार्य रे सहयोग करबा उचित तापरे हमें जानिबा अंगुष्ठिका ए अंगुलीटी जाको कि हमें थम अंगुली को यह ध्यानर प्रतीक अटे प्रतिदिन खेलकूद गीत संगीत एवं काम कार्य सहित निजर बयस अनुଯାयी जहाकू जेते बयस सेही समय ध्यान करबा उचित ध्यान बिना कौनसी दिन संपूर्ण होई न थाए जेते बयस सेतिकी समय ध्यान निहाती करबा उचित जहाकू 9 वर्ष से 9 मिनिट ध्यान करबा उचित ताले कोन हमें गोटे ध्यानर जानी परिबा सेतिकी समय ध्यान करबा उचित 2 मिनिट ध्यान करले आमे पिला मानन को कहबा अरे ध्यान करबा को बस ध्यान करले उठी गले 2 मिनिट रे नहीं मिनिमम पिला मानन को जेतिकी बयस सेतिकी समय ध्यान करबा उचित 10 वर्षर जदि पिला हेइ थाए तबे 10 मिनिट ध्यान करबा उचित एही प्रकार 5 आंगुली विद्यार्थी मानक पई संपूर्ण विकासर प्रतीक अटे प्रत्येक आंगुली विद्यार्थी मानकर दैनंदिन जीवन रे एक प्रमुख अंश को सूचित कराई थाए मो पुणी आउ थरे कहि दउची ए जो लिटिल फिंगर आमे जहा को काणी आंगुली बोली कहूचे एहा हिंची खेल कूदर प्रतीक एवं एही आंगुलीटी जहा को कि आमे रिंग फिंगर कहूचे ता हिंची गीत संगीतर प्रतीक अटे एवं एही जो आंगुली जहा को आमे मिडिल फिंगर बोली कहू ताहा हिंची विद्यार प्रतीक अटे एवं इंडेक्स फिंगर जहा को कि आमे एही आंगुलीटी एहा काम कार्यर प्रतीक अटे एवं थंब जाको कि हमें बुढ़ा आंगुली मध्य कहू ताहा हेउची ध्यानर प्रतीक अटे आमे समस्त जानि नेले पंच आंगुलीर काम कोन जाके हमें जानि नथिले केबे भी आमे एही ध्यान माध्यम रे एही सारंग बही माध्यम रे आमे जानि पारिले जे प्रत्येक विद्यार्थी मानकर पंच आंगुलीर काम कोन प्रत्येक विद्यार्थीर या परे आमे जानिबा ध्यान ही प्रमुख अटे ध्यान कोन आमे या विषय जानिबा जमिति 5 आंगुली मध्यरे बुढ़ा आंगुली बा थंब प्रमुख अटे सेही भली विद्यार्थी जीवन रे ध्यान प्रमुख अटे ध्यान जेते भलो हेबो खेलकूद भी सेतिकी भलो हेबो ध्यान जेते भलो हेबो गीत संगीत मध्य सेते भलो हेबो ध्यान जेते भलो होइबो पढ़ा शुणा मध्य सेतिकी भलो हेबो ध्यान जेते भलो हेबो काम कार्य मध्य सेतिकी भलो हेबो मौलिक भित्तिरु ध्यान सेही शक्ति अटे जहा कि विद्यार्थी मानकर संपूर्ण विकास रे सहायक होइता विद्यार्थी मानकु ध्यान सिखाइले से मानकर बाकी जीवन निजे निजे ही सुधुरी जीवो से माने निजे निजे ही निजर बाकी जीवन को सुधुरी पारिबे पिरामिड मास्टर माने विद्यार्थी मानकु ध्यान सिखाइबा पई प्रतिबद्ध ध्यान कले जीवन रे सफलता आसीबो एवं सफलतारु संतोष तथा तृप्ति प्राप्त हेबो जदि विद्यार्थी पिला बेलु ही निरर्थक असंतुष्ट अप्रसन्न अस्तव्यस्त एवं कौनसी लक्ष्य निहित जीवन बिताइबे तेबे भितरु ही खालीपण धीरे धीरे वटवृक्ष सदृश होई जीवो एही खालीपण गोटे चारारू देखिबे विराट बड़ वृक्ष रे परिणत होई जीवो से धीरे धीरे वटवृक्ष कौन हेबो से जो अस्तव्यस्त चिड़चिड़ा भाव अप्रसन्न यह धीरे धीरे बयस बढ़िया संगे संगे मध्य एही सब जिनिस बढ़िबारे लागिबो तेबे तांको भीतर थिबा खालीपण धीरे धीरे ताहा मध्य बढ़िबा को लागिबो बयस बढ़िबा संगे संगे जेतेबेले युवक अवस्था आसीबो सेतेबेले मनरे एही धारणा घर करि नेबो जे जीवन अत्यंत दुखपूर्ण निराशपूर्ण एवं नीरव सदृश जीवन रे के असफलता को देखिबा मात्रे से माने कोन हेबे अज्ञानवश आत्महत्या करिबा को मध्य पछेबे नाही
ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର, ଏହା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସହିତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏକା। ଏହି ଯେଉଁ ଖାଲିପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ରହି 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 ସେ ଦିନେ କଣ ହୁଏ, ସେ ଦିନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ଏବଂ ସେ ଏହି ଯେଉଁ ମହାପାପ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ମହାପାପ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଧ୍ୟାନ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ହେବା। ଧ୍ୟାନ ବିଦ୍ୟାରେ କିପରି ଆମେ ନିପୁଣ ହେବା? ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଗଣ, ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଧ୍ୟାନର ବିଦ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନର ସଦୃଶ। ଧ୍ୟାନ ବିଦ୍ୟାରେ କୁଶଳ ହୋଇ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଙ୍ଗରେ ଜୀଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ମାନେ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ଆମେ ଧାରଣ କରିଅଛୁ, ଏକ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନୈରାଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ନୁହଁ। ଯଦି ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଙ୍ଗରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ଜୀଇବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା କଣ? ତେବେ କିଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କୁହନ୍ତି ମତେ ଭଲ କରି ପାଠ ପଢିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତି ମତେ 100ରୁ 100 ନମ୍ବର ଦରକାର, ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତି ଯେ ମତେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ଆସିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଠିକ ଅଛି, ଏହି ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ରଖିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଚ୍ଛା ଠିକ ନୁହେଁ। କାରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିବାରୁ ବାକି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତେଣୁକରି କେହି ପ୍ରଥମ ନୁହନ୍ତି, କେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ନୁହନ୍ତି, କେହି ତୃତୀୟ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ପାଠ ପଢିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମ ହେବା ଉଚିତ, ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିବା ଉଚିତ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ଏଭଳି ବିଚାର ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୋତେ 100ରୁ 100 ଅଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଏଭଳି ଇଚ୍ଛା ରଖିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ରହିବାର ଅଛି, ମୋତେ ହିଁ ନାମ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଏଭଳି ପ୍ରକାରର ବିଚାରକୁ କିଛି ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ସରଳ, ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁ କିଛି ଭରି ଦଉ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେଇଭଳି ହିଁ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଛୋଟ ବେଳୁ ବାବା ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, ବଡ ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ, ଟିଚର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସେଭଳି କଥା ପସେଇଲେ, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସରଳ ମନ, ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ଶୁଣିବେ, ଯାହା କିଛି ଜାଣିବେ, ତାହା ହିଁ ମନେ ରଖିବେ। ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ, ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଥାଉ ଯେ ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ହେବ, ତୁମକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଆସିବାର ଅଛି। ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ, ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ମୋର ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ମାର୍କ ଦରକାର, ମୋର 99% ମାର୍କ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନ ରଖିପାରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ହିଁ, ଆମେ ମାତା ପିତା ମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରୁ, ତାଙ୍କୁ କହୁ ଯେ ତୋର କାହିଁକି 99% ରହିଲାନି, ତୋର କାହିଁକି 98% ରହିଲା, 1% ମାର୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେଟା ଆମେ ଫୋର୍ସ କରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏହି ସବୁ ଲାଳସା ଆମେ ହିଁ ଭରି ଦଉ। ତାଙ୍କର ସରଳ ମନ ଥାଏ, ସେମାନେ କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତିନି। ଏଭଳି ଭାବନା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେବା ଠିକ ନୁହଁ। ଏଭଳି ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧାର ଭାବନା ହେବା ଫଳରେ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ, ଅପମାନ ଏବଂ ଦୁଃଖର ସାମନା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧାକୁ ଛାଡି ଆମକୁ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱତା ହେବା ଜରୁରୀ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସଠିକ ଭାବନା ଏବଂ ଉଚିତ ବିଚାର। ସମତ୍ୱରେ ହିଁ ବିଜୟ ଅଟେ। ସମତ୍ୱ, ସମାନ ଭାବନା, ସମତ୍ୱ ଭାବନା
ସବୁ विद्यार्थी ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ महत्वपूर्ण କଥା। समत्वरे ही विजय अटे। समान भावना रखिबा निहाती जरूरी। सबु विद्यार्थी मानक पई एक महत्व समत्वरे ही विजय अटे। समत्व जहाको कि आमे समान भावना समस्तक भितरे समान भावना आसीबा उचित। सबु विद्यार्थी मानक पई एक महत्वपूर्ण कथा कि जीवन रे सफलता असफलता हारिबा जितिबा प्रकृति अनुसार सहज एवं स्वाभाविक अटे। आमे जेतेबेले जीति जाउछे सेतेबेले अहंकारी होई जिबा एवं जेतेबेले हारि जाउछे सेतेबेले निराश होई भांगी पड़िबा। दुईटी जाक अवस्था सठिक नुहे। समत्व समान भावना जहाको आमे को समत्व भावना रहिबा उचित। ताहा ही हेउची असल विकास। प्रत्येक पराजय एक शाश्वत विजयर सीढ़ी अटे। आमे असफलता होई गले आमे भांगी पड़िबा। जेतेबेले आमे जीति जाउछे जेतेबेले आमे गोटे काम रे सफल प्राप्त करूछे सेथिरे कोन हेबो आमे अहंकार होई जिबा। मोर गोटे किछि हेइछि जेतेबेले आमे न करि परिबा सेही काम को आमे भांगी पड़िबा पूरा नाइ ता नुहे। समान भावना रखिबा से हारिबा हेउ बा जितिबा हेउ प्रत्येक पराजय प्रत्येक देखिबे जे माने प्रथमे पराजय वरण करिथांती से माने पर मुहूर्त रे सफलतार सीढ़ी चढ़ीबार मजा नियंती। प्रत्येक मनुष्यक भितरे प्रथमे असफलता ही आसी थाए। प्रथमे के ही सफलता हुअंती नै से जे कोनोसी कर्म रे हेउ। तेनु करी आमे कोन करिबा जेतेबेले आमे एहाकू जानि जिबा सेतेबेले आमे असफल हेले मध्य निजर आत्मविश्वास हारिबा नाही। मोहम्मद गजनी आमे मोहम्मद गजनी आमे इतिहास से पढ़िछु मोहम्मद गजनी का कथा। मोहम्मद गजनी 7 थर दिल्ली ऊपर आक्रमण करथिले किंतु सब थर से पराजय होइथिले। मात्र 8 थर बेलकू से विजय होई गले एवं दिल्ली रो सुल्तान होइथिले। प्रथम थर काहाकू मध्य सफलता प्राप्त होई न थाए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सब बेले अभ्यास करि जिबा उचित। आमे असफल होई गले से जिनिस को छाड़ी देबा ताहा नुहे। ताहाकू छाड़ीबार नाही। प्रथमे असफलता आसु आमे लागि रहिबा से जिनिस प्रति समान भावना रखिबा। सफलता हेउ कि विफलता हेउ प्रथमे सफलता पाइले तारपरे हमरो विफलता पाइले सफलता आसीबो। हारि जिबा नाही आमे सेही काम प्रति लागि रहिबा समत्व भावना रखिबा एहाकू ही समत्व भावना कहा जाए। एहा परे कोन जानिबा असफलता कोन विद्यार्थी मानकर जानिबा योग्य मुख्य विषय एहा जे केउठारे मध्य पराजय असफलता नाही। उदाहरण मु आउ गोटे उदाहरण देउछि। गोटे उदाहरण देली मोहम्मद गजनी का कथा। आउ गोटे उदाहरण देबी। गोटे बड़ पत्थर को भांगिबा पई आमे ताहाकू हातुडी रे कोन करू पिटी थाउ। गोटे पत्थर को भांगिबा गले आमे हातुडी रे पिटू। प्रथम थर रे ही कोन से पत्थर भांगी जाए ना। आमे ताकू बारंबार आघात करू बारंबार आमे ताकू पिटू। तो थरे 2 थर 3 थर 4 थर एभली करी बारंबार आमे ताकू आघात करू। पिटी पिटी जेते बेले आमे 14 थर 15 थर आमे जेते पिटी गले धरि नियंतु आपण 14 थर मारिले पत्थर थरे तो भांगिबो नाही। आमे ताकू मारी चलिले जदि 15 हातुडी मारिबा द्वारा पत्थरटी जदि भांगुछि तेबे एथिरे प्रथमे कहार हाथ रहिला 14टी हातुडी रो। प्रथमे आपण जानि रखंतु 14टी हातुडी रो माड से पत्थर को पड़ीछि। तापरे 15टी पत्थर रो जेते बेले हातुडी रो माड हेला से पत्थरटी भांगिला। प्रथमे ताकू 14टी हातुडी रो माड मध्य शामिल करिवा को पड़िबो। प्रथमे आमे 14टी पत्थर माड मारिले हातुडी रे तापरे 15। जदि हमकु 100 रु 20 अंक प्राप्त हेउछि तेबे एहार अर्थ एहा कि आमे
सेई विषय को सेतेटा ही जानिछे आमको एही विषय रे अवगत थिबा दरकार कि आमे कोन जानिछु सेथिपाई कम अंक आसीबा किंबा असंपूर्ण अल्प आसु आमे सेतिकी जानिछे आमे कोन ता बोली आमे पराजय मानि नेबा मोर 100 रु 20 अंक आसिला आमे कोन पराजय मानि नेबा ना आमे जानिबा जे आमे एतिकी जानिथिले हमर एतिकी अंक आसीछि या पर मुहूर्तरे आमे पुणी आउतरे अभ्यास करिबा या परे हमर 100 रु 50 मध्ये आसी पारे 100 रु 60 मध्ये आसी पारे आमे आउ किछि जानिबा को पाइले आमे आउ किछि जानिछे तेबे कोन हेबो आमे धीरे धीरे आगो को बढ़िबा सबिंग सहित ए जिंस हुए मो सहित भी हेछि आपनक सहित भी होइछि समस्तक सहित एही सफलता प्राप्त करिबा एमिति भावना मन रे आसीबा दरकार आमको बढ़िबा पई आहुरी अधिक परिश्रम करबा उचित एही परि भावना आसीबा दरकार कोनोसी पराजय नुह कारण एहा एक सुंदर सीढ़ी अटे एही प्रकार ज्ञान विद्यार्थी जीवन पई शांति एवं संतोषर आधार अटे एहा केवल आत्मविद्या एवं ध्यान विद्या रु ही संभव होइताय आमे जेतेबेले हमर आत्मविद्या एवं ध्यान विद्या एही दुईटी को जानि नेबा एहा किपरि जानिबा ध्यान माध्यम रे ही जानिबा सेतेबेले आम पाखरे सब किछि परिष्कार पूरा गोटे पानी भली परिष्कार होई जिवो आम पाखरे एहा परे आमे कोन जानिबा शुभस्य शीघ्रम डेरी रे करिले अमृत मध्य विष होई जाए कथारे अछि कल करे सो आज करे सो अब कालिका काम को आजिकार काम को मध्य आज ही शेष कर ताहेले कोन हेबो क्षण रे प्रलय होइबो बहु करिबो जेते बेले एहा कहिसंती एथिपाई कबीर एही दोहा को कहिसंती एथिपाई ध्यान विद्या को विद्यार्थी जीवन काल ही आरंभ करबा उचित छोट दिन रु आमे पिला मानकु ध्यान रो अभ्यास करबा निहाती जरूरी काहेकि ना छोट दिन रु आमे तांको छोट दिन रु जेउ अभ्यास कराइबा धीरे धीरे बड़ होबा को लागिबा बेले को सेमानकर सेही अभ्यास सेहीटा अभ्यास रे ही परिणत होई जिवो आउ किछि कष्ट हेबो नाही तांको भितर जेउ खालीपण बड़ हेबा मात्रे जेउ खालीपण जेउ धीरे धीरे तांको भितरे चिड़चिड़ा स्वभाव खालीपण जेउ घर करि जाय ताहा घर करिबो नाही ध्यान विद्या प्राथमिक विद्या पिला बेलु ही समस्त कला जानिबा दरकार कलारू अति प्रमुख कला ध्यान कला अटे एथिपाई पिला बेलु ही कोमल चारारू ही ध्यान रो प्रशिक्षण आरंभ करबा उचित काहेकि ना जेते बेले सेही चाराटी वृक्ष रे परिणत होई जिवो तेबे कोन हेबो ना सेते बेले से आउ नईबो नाही गोटे छोट चारा आमे आनी कि लगाउचे से चारा को आमे कोन देउचे पानी देउचे ता मूल रे आमे पानी देउचे पानी कोन पानी हेउची ध्यान सिखाइबा में ताहा हेउची गच्छ मूल रे पानी देबा सदृश धीरे टिके से गच्छ कोन हेबो आमे ताको पानी दबा तार से सुंदर वातावरण भितर रहिबो से भलो हवा पाइबो ताहले कोन हेबो सेई चाराटी दिने गोटे बड़ गच्छर सदृश हेबो एवं जेतेबेले से गोटे बड़ गच्छ सदृश होई जिवो सेतेबेले से कोन हेबो आ नईबो नाही माता पिता पिला माननकु चारा अवस्था रु ही ध्यान सिखाइबा निहाती जरूरी अटे जदि माता पिता ही ध्यान कोन जानिबे नाही तेबे से निजर संतान माननकु कोन सिखाइबे जदि माता पिता आत्मज्ञान लाभ करिवे तेबे जाई सिना से तांकर शिशु को भौतिक रूप रे जन्म देबा सहित आत्मज्ञान रो शिक्षा मध्ये दे परिबे एई भली माता पितांकर छत्र छाया तले बढुथिबा शिशु मानंकर ओ समाज बहुत भलो होइथाय एई भली पिला माने केबे भी प्रतिस्पर्धा एवं नकारात्मक रे न जाई सहयोगात्मक सकारात्मक ऊर्जा एवं सहकारिता दृष्टिकोण सहित बड़ होई उठिबे एई भली शिशु माने जोगी ऋषि और संत बनी समाजर कल्याण करिवे विद्यार्थी मानकु ध्यान विद्या शिखाइबार काम पिरामिड मास्टर्स माने ही करू अछंती
यहाँ पर आमे जानिबा ध्यान विद्या अर्थात श्वास विद्या। ध्यान ध्यान मनरु संबंधित विषय अटे। श्वास एवं मनर कौन संबंध अछि? आध्यात्मिक शास्त्र अनुसार श्वास और मनर घनिष्ठ संपर्क रही अछि। उदाहरण पई आमे नेबा बटन एवं बिजुली रो संबंध। बटन मारिले बिजुली आसे, स्विच आमे जाको को स्विच मारिबा मात्रे ही हमर इलेक्ट्रिक करंट आसे। बटन बंद करि देले कोन हुए? बिजुली मध्य बंद होई जाए। एही प्रकार मनीष शरीर रे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और मनर श्वास सहित निबिड़ संपर्क रही। ओके, तापरे आमे जानिबा श्वास अनुसंधान। जेतेबेले श्वासर अनुसंधान करा जाए सेतेबेले मनर मध्य अनुसंधान करा जाय थाए। जेतेबेले श्वास शांत थाए तेबे मन मध्य शांत होई रही थाए। आउ जेतेबेले श्वास तीव्र होई थाए तेबे मन मध्य तीव्र होई जाए। एथिपाई मन और श्वासर सीधा संबंध अछि। एही मनोविद्या को आमे ध्यान विद्या और श्वास विद्या रूपरे जानी अछु। श्वास विद्या बिना ध्यान विद्या आरंभ ही होई परिबो नाही। मंत्र जप करी जदि आमे भाबिबा एहा ही ध्यान, तेबे आमे भूल रास्ता रे चलुछे। भौतिक शरीर निर्माण बेले मन एवं मुहरु बाहरी थिबा प्रत्येक शब्द को कौनसी प्रबंध करा जाय पारे नाही। मुहरु हजार मंत्र उच्चारण करिबा, शतकोटी प्रार्थना करिबा, तेबे मध्य ध्यान विद्या सहित एहार कौनसी संबंध नाही। एही कारणरू आपण आपणकर प्राण शक्ति को मध्य हराई देबे एवं आत्मशक्ति मध्य प्राप्त करि परिबे नाही। यहाँ पर हमें जानिबा प्राण ऊर्जा एवं व्यर्थ करिबा नाही। प्राण ऊर्जा को हमें व्यर्थ करिबा नाही। देखिबा, सुनिबा, कहिबा एवं विचार करिबारे प्राण ऊर्जा खर्च होई थाए। एही प्राण ऊर्जा को व्यर्थ रे खर्च करिबार नाही। व्यर्थ खर्च को पूर्णतः शून्य करिबा। आमर 80% ऊर्जा आमे आखिरु ही पाई थाउ एवं 10% ऊर्जा हाथरू तथा 10% ऊर्जा गोड़रू बाहर को जाए। जेतेबेले आमे हाथ ओ गोड़ को क्रॉस करि नेबा बा छंदी नेबा परस्पर प्रति तथा दुई आखि को बंद करि नेबा, तेबे आमर 100% ऊर्जा 100% ऊर्जा आमे जमा करि नेबा, सेविंग करि नेबा। आमे आमर प्राण ऊर्जा आम भितरे ही संरक्षित हेबा को लागे। ध्यान करिबा समय रे कौनसी मंत्र उच्चारण करिबा उचित नुह। मुहरे मौन एवं मनरे शून्य, एहार नाम ही ध्यान अटे। ध्यान अर्थात श्वासर अनुसंधान, निजर आसुथिबा जाउथिबा श्वास सहित जड़ित होई रहिबा को ही ध्यान कुहा जाए। एहा परे आमे जानिबा आसन। सुखासन रे बसी निजर हाथ और गोड़ को आमे छंदी नेबा, क्रॉस करि नेबा, आखि को बंद करि नेबा। चौकी बा सोफा उपरे मध्य बसी करि परिबा। आमे कौनसी कांथर सहारा मध्य नहीं परिबा। तले बसी निजर अंटा को सीधा करी बसिबा। निजर स्पाइनल कॉर्ड को आमे पूरा सीधा करी बसिबा। तले बसी जदि आमे तले बसचे निजर अंटा को सीधा करी स्पाइनल कॉर्ड पूरा सीधा रहिबा उचित। एथिपाई कौनसी आसनर दरकार नहीं। आमको जेभଳି कंफर्टेबल लागिबो, आमको जेभଳି भाबे भलो लागिबो, आमे सेही भଳି ही बसी परिबा। आखि खोली ध्यान करिबा। जदि एही भଳି केही कहउथांती तेबे सेही ध्यान पद्धति ठीक नुह। ध्यान करिबा समय रे कौनसी मंत्र उच्चारण करिबार नाही। मुह को बिल्कुल बंद रखिबे। सहज गति रे चालुथिबा प्रश्वास और निश्वास सहित एकत्व प्राप्त करिबा को ही ध्यान कुहा जाए। जेतेबेले आमे आम ऊर्जा को अंतर्मुख करि नेबा, तेबे आमर प्राण शक्ति बाहर को जीव नाही एवं ताहा गच्छित होई रहिबो। ध्यान करिबा द्वारा विश्व ऊर्जा बाहर आम शरीर भितरे प्रवेश करि थाए, जहा फल रे गच्छित हेबा संगे संगे आमर ऊर्जा रे मध्य वृद्धि होई थाए। मौन रहिबा द्वारा केवल आमर प्राण शक्ति गच्छित होई रही थाए, किंतु ध्यान करिबा द्वारा आमर प्राण शक्तिर वृद्धि होई थाए। ध्यान आउ मौन एई दुईटीर एहा ही महत्वपूर्ण अंतर।
ध्यान मौनरू ही आरंभ होता है। विद्यार्थी मानक पई जानिबा योग्य एहा ही प्रमुख विषय अटे। ध्यान अर्थात मुहरे मौन और मनरे शून्य, नासिकारु आसुथिबा जाउथिबा प्रश्वास निश्वास सहित एक होई जिबाकु ही आमे ध्यान कहिबा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा कौन? ब्रह्म ऊर्जा आमे जाहाकु कहू। जो भली बिजुली थिले माइक रे आवाज सुना जाए, सेही भली शरीर सहित आत्मा रहिले शरीर काम करि थाए। आत्म पदार्थ बिना शरीर गोटे शव, से कौनसी काम करि परिबो नाही। शरीर काम करूअछि अर्थात शरीर माध्यम रु ही आत्मा काम करूअछि। जो भली माइक रे बिजुली अछि सेही भली शरीर रे आत्मा चालू अछि। सेही प्रकार श्वास रे ब्रह्मांडीय ऊर्जा जहाकु कि हमें कहू कॉस्मिक एनर्जी माने विश्वमय प्राणर ऊर्जा रही अछि। जो भली माइक रे बिजुली देखि हुए नाही, आमे तले माइक को धरी की कथा कहूचे, आमे कोन ताको देखि पारुचे? से जो आवाज बाहरुची ताहा केमती बाहरुची? बिजुली द्वारा बाहरुची। जदि करंट चली जिवो आमे कोन माइक रे कथा हेई परिबा? हेई परिबानी। आमे कोन ताको देखि पारुचे? केवल अनुभव करि परिबा। सेही भली जो भली माइक रे बिजुली देखि हुए नाही, सेही भली श्वास रे प्राण शक्ति देखि हुए नाही, किंतु से थाए ताकू अनुभव करिबाकू पड़े। श्वास किंतु ध्यान, जेतेबेले आमे श्वास उपरे ध्यान रखू सेतेबेले आमको श्वास रु प्राण ऊर्जार प्राप्ति होइଥାଏ। जदि श्वास उपरे ध्यान देउ नाहु तेबे शरीर पई आवश्यक प्राण ऊर्जा बहुत कम मात्रा रे मिले एवं आत्मा पई आवश्यक प्राण शक्ति प्राप्त होई न थाए। आमे कहिबा जे आमे विवेकानंदଙ୍କ फोटो रखिबा, विवेकानंदଙ୍କ पाखरे आमे बसिबा एवं ऊर्जा पाई जिबा। ना ना, आपण पाई परिबे नाही। आपण गोटिए वर्ष बसंतु, 2 वर्ष बसंतु, 3 वर्ष बसंतु, आपनको ध्यान करबा उचित। आपण निजे ताकू अनुभव करबा उचित। ध्यान रो अनुभव, प्रथम अनुभव कौन हुए? प्रथम अनुभव हुए कि शरीर हालुका लगे। जार बयस जेतिकी सेतिकी मिनिट ध्यान करले अर्थात मु जेमती कहितली 10 वर्षर बालक से 10 मिनिट ध्यान करबा उचित। 9 वर्षर बालक से 9 मिनिट ही ध्यान करबा उचित। शरीर हालुका हेबा अर्थात आमे निजर स्थूल शरीर रु बाहर को आसी जाऊ, एथिपाई आमको ताहार ओजन जना पड़े नाही। द्वितीय अनुभव, शरीर काहे की भारी हेला बा शरीर काहे की भारी लागे। आम शरीर भितरे रही आध्यात्मिक विश्व शक्ति को ग्रहण करू। गोटे स्पंज, गोटे उदाहरण देउछि मु, गोटे स्पंज पानी भितरे रही पानी को टाणी आनी भारी होई जाए, किंतु गोटे पत्थर पानी भितरे भारी हुए नाही। काहे? आमे जेतेबेले भाबू सेतेबेले आमर मनर पत्थर परी विश्व शक्ति को ग्रहण करे नाही। सेही मन ध्यान स्थिति रे स्पंज परी विश्व शक्ति ग्रहण करिଥାଏ। तेबे मस्तिष्क किंबा शरीर भारी हेबार अनुभव हुए। तृतीय अनुभव, दिव्य चक्षु उत्तेजित हेबा। आमे टीवी स्विच ऑन करले जेमिति विभिन्न प्रकार रंग देखा जाए सेपरी अनुभव हुए। आमे देखिबे जो चैनल लगौ सेही चैनल आमे देखू, सेही चैनल ही आमे देखिबा को पाऊ। आमे जदी आमे जानिबा जे हमको देखिबार अछि स्टार प्लस देखिबार अछि, आमे कोन कलर्स रे जो चैनल रे जो प्रोग्राम देउछि आमे ताको देखि परिबा कि ना? आमे स्टार प्लस चैनल लगै छै, आमे स्टार प्लस ही देखिबा। आमे कलर्स रे कोन प्रोग्राम देउछि ताहा देखि परिबा नाही। सेही भली दिव्य चक्षु उत्तेजित हेबा द्वारा आमे टीवी स्विच ऑन करला बळी जो प्रकार रंग आमे स्विच ऑन करबा सेही भली भाबरे ही आमे देखबा को पाइबा। चतुर्थ अनुभव, अधिक कष्ट हेबा। नाड़ी मंडल शोधन, ध्यान रे कॉस्मिक एनर्जी विश्वमय प्राण शक्ति को ग्रहण करबा समय रे हमर नाड़ी मंडल शुद्धि हेबा बेले एही कष्ट होई थाए। आमे ध्यान रे ही सेही कष्ट को अनुभव करू, सेही कष्ट को अनुभव करबा उचित। देखिबे आपण ध्यान जेतेबेले आपणकर भंग होई जिवो सेतेबेले आमे आउ सेही कष्ट को अनुभव करि परिबा नाही।
କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଏହା ଆମର ନାଡି ମଣ୍ଡଳ ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଥାଏ। ଯେତେ ସମୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା ସେତିକି ସମୟ ଆମେ ସେହି କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ସେହି କଷ୍ଟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଆମର କ୍ଲିୟର ହୁଏ, ନାଡି ମଣ୍ଡଳ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ପଞ୍ଚମ ଅନୁଭବ, ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଭିତରର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଅନୁଭବ, ସେ ଦେଖିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏଭଳି ବି ହୁଏ ଯେମିତିକି ଲାଗେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ବା ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଗୋଲ ଗୋଲ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗେ। ତାହା ଗୋଟିଏ ଏନର୍ଜି, ତାହାକୁ ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି। ସପ୍ତମ ଅନୁଭବ, ଯେମିତି ଆମେ ଟେଲିଭିଜନରେ କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲଗାଉ ସେହିପରି ଆମର ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବା ବେଳେ ଏହା କୌଣସି ଏକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧରି ରଖେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଡିସ୍କ ପରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧରେ। ଅନେକ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସୁ ପାହାଡ ଘାଟ ୱାଟରଫଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତାହାରି ଭିତରେ ହିଁ ଲୀନ ହୋଇ ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଦେଖିବେ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଶକ୍ତି ମିଳେ, ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ଆମେ ନିଜେ କିଭଳି କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ଆମେ ନିଜେ କିଭଳି କରିବା। କୌଣସି ଅଧ୍ୟାପକ, ଗୁରୁ, ଉପାଧ୍ୟାୟ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଶ୍ୱାସ ଜ୍ୟୋତିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀକୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଶ୍ୱାସ ଜ୍ୟୋତିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଗୁରୁ କେବଳ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ନିଜର କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କମ ସେ କମ କେତେ ମିନିଟ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି 10 ବର୍ଷର ଶିଶୁ କେବଳ 2 ମିନିଟରେ ହିଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପୁଣି ଆଖିକୁ ଖୋଲି ଦିଏ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ। 10 ମିନିଟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି କି 100ରୁ 40 ଅଙ୍କ ରଖିଲେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଥିରୁ କମ ଅଙ୍କ ରଖିଲେ ଅନୁତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଯେତିକି ବୟସ ସେତିକି ମିନିଟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବସିଲେ ତେବେ ଯାଇ ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥିତିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। କମ ସେ କମ ସେତିକି ସମୟ ନିହାତି ବସିବା ଦରକାର। ଆମେ ଧ୍ୟାନ କଣ ତାହାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଗୁରୁ ସେ କେବଳ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଛଡା ସେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ କେତୋଟି ଜିନିଷ ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟାକୁ କି ପତ୍ରୀ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ବି ପଏଣ୍ଟ ଏମିତି 16ଟି ପଏଣ୍ଟ ସେ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂତ୍ର। ଏହି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଆଙ୍କି ନେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ, ପ୍ରତିଦିନ ଧ୍ୟାନ ସାଧନାରୁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ ଯେଭଳି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ପ୍ରତିଦିନ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ସେଇଭଳି ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ, ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପଢାଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶୁଣିବା ତଥା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ, ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢା ଯାଉଛି ଯଦି ତାହାକୁ କେବଳ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ହାତ ଓ ଗୋଡକୁ କ୍ରସ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଫଳରେ 20% ऊर्जा एकत्रित ହୋଇ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମର ହାତରେ 10% ऊर्जा ଏବଂ ଗୋଡରେ 10% ऊर्जा। 20% ऊर्जा ଆମର एकत्रिତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। 80% ऊर्जा ଆମ ଆଖିରେ ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆମର କଣ ନା ଆମେ ଧ୍ୟାନ ବେଳେ ଯେଭଳି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବସୁଛେ, ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନ ଆମେ କୋଉଠି ରଖୁଛେ? ଶ୍ୱାସରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛେ। ସେଇଭଳି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପଢା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଜର ହାତ ଏବଂ ଗୋଡକୁ କ୍ରସ କରି ନେବେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର 20% ऊर्जा ଆପଣଙ୍କର एकत्रित ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ନିଜର ଆଖିକୁ ନିଜର ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ବିଷୟ ପଢାଉଛନ୍ତି
ସେଇଠାରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯାହା ଶୁଣିବେ ତାହା ହିଁ ମନେ ରହିଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଚତୁର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟ ବୁଝି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷକ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ଯାହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଯେତେ ଥର ପଚାରିବେ ସେ ସେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ସିଏ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶିକ୍ଷକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ, ପଢା ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ସହିତ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର, ନୈତିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହି ସବୁ ପଢିବା ଉଚିତ। ଏହା ପଢିଲେ କଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ରେକ ହବ। ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆଗକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ କେଉଁ ମହାତ୍ମା ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ସେଇ ସବୁ ପଢିଲେ କଣ ହେବ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପଢିଲେ ସେ ତାକୁ ହିଁ ପଢିବେ, ଦେଖିବେ, ନିଜ ଭିତରେ ସିଏ ତାହାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହାପରେ ଷଷ୍ଠ, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସତେଜ କଲା ଭଳି ଖେଳ, ଯେମିତିକି ଶତରଞ୍ଜ ଖେଳ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଚେସ୍ ଖେଳୁ, ତାହାକୁ ଖେଳିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ପ୍ରଖର ହେବ, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହେବ। ସପ୍ତମ, ପଢିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର କଳା, ଆପଣ ଯେଉଁ କଳାରେ ନିପୁଣ ଅଛନ୍ତି, ଖେଳକୁଦ, ନୂଆ ଭାଷା, ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଜାଣିବା, ଏହି ସବୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଅଷ୍ଟମ, କେବେ କେବେ ପର୍ବତାରୋହଣ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ନବମ, ସୁବିଧା ଏବଂ ସମୟାନୁସାରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ଦଶମ, ଯେମିତି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ, ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ ଯେଉଁ ଭାବନାରେ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ସେହି ସମୟରେ ସେଇଭଳି ଭାବନା ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଛେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ। 11ତମ, ଯେମିତି କି ହଲରେ ବା କୌଣସି ଥିଏଟରରେ ଆମେ ପିକ୍ଚର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଉଛି, ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପିକ୍ଚର ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ସହ ଆମେ ହଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଛେ। ସେଇଭଳି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ସେହି ଉତ୍ସାହ, ସେହି ଉଦ୍ଦୀପନା ଭିତରେ ଯିବା ଦରକାର, ସେହି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରି ଯିବା ଦରକାର। 12ରେ, ପିଲାମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ଭାବରେ ରହିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପିତାମାତା ମାନେ ମିତ୍ରତାର ସ୍ୱଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ସେମାନେ ଫ୍ରି ମାଇଣ୍ଡେଡ ହେବେ। ସେମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବେନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ସେମାନେ ମିତ୍ରର ସହିତ, ବନ୍ଧୁତାର ସହିତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କହିବେ। ମିତ୍ରତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବନା ରଖିବା ଉଚିତ। 13ତମ, ଆମକୁ ସଦା ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ, ଏଇଟା ପ୍ରତି ସାର୍ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରେମ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନର ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ, ଗୋଟିଏ ସୋପାନରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। 14ତମ, ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଜରୁରୀ। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ପାରିବି, ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ଏମିତି କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ଯାହାକି ଅସମ୍ଭବ, ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ଏହି ଭାବନା ରଖିବା ଉଚିତ ମନ ମଧ୍ୟରେ। 15ତମ, ବୁଝି ବିଚାରି କଥା କହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବି କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କହୁଛେ, ତାହା ଯେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦିଏ, ଦୁଃଖ ନ ଦେଲା ଭଳି କହିବା, ବୁଝି ବିଚାରି କଥା କହିବା ଉଚିତ। ନିଜର ବାକ୍ ଶକ୍ତି, ନିଜର ବାକ୍ ବା ନିଜର କହିବା ଶୈଳୀକୁ ନିଜେ ହିଁ ଜଗିବା ଉଚିତ। ତାହାକୁ ସଂଯମ, ନିଜର ବାକ୍ରେ ସଂଯମତା ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମୋ କଥାରେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କେହି ଦୁଃଖିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 16ତମ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ନିଜେ ନିଜର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦୁଇଟି ଉପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। 17ତମ, ପ୍ରକୃତି
पशु पक्षी एमानंक सहित प्रेम पूर्वक रहिबा उचित। एमानंको समस्तंको प्रेम करबा उचित। से पशु पक्षी हुंतु बा प्रकृति हुंतु गछ काटिबा उचित नुहे, तांको प्रेम करबा उचित। जेते पारिबा आमे गछ लगाइबा उचित। पशु पक्षी मानंको प्रेम करबा उचित। तांको घृणा चक्षुरे देखिबा उचित नुहे। तांको आमे मारी खाइबा उचित नुहे। एहाको आमे निहाती जानी रखिबा उचित। एहा परे विद्यार्थी मानंको केवल शाकाहार भोजन ही करबा उचित। केवल शाकाहार भोजन करले कौन हुए, निजर माइंड निजर सोल सब किछि ठीक रे थाए। आमे मांसासी नहु। आमर ए जो जन्म ए जो मनुष्य जन्म आमे मनुष्य जन्म पाइछे एहा शाकाहार भोजन पाई, मांसासी भोजन पाई नुहे। जेतेबेले आमे मांस भक्षण करूछे सेतेबेले आमे कोन पशुत्व भावना आम भितरे आसुछि। काहेकि जेतेबेले आमे जे कोनोसी पक्षी बा पशु को आमे मारी तार मांस खाउछे, से जो फियर, से जो डर, से जो डरिबार, से जो भय तारी भितरे ही रहि जाउछि एवं ताकू ही आमे आनिकी रोषेई करिकी खाउछे। ता करबा उचित नै। से जो डर, से जो फियर, से जो भय, से सबु खाइबा फଳରେ से सबु आम भीतर को आसिला। आमे मध्य पशुत्व आचरण करबा को लागू। तेनु करी विशेष करी विद्यार्थी माने शाकाहार भोजन करबा ही उचित। सेथिरे कोन हुए ना निजर ऊर्जा निजर निजे 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 काम करिबारे स्पृहा गोटे काम करी। तेणु करी हमको शाकाहार भोजन निहाती करबा जरूरी। तापरे जानिबा जीवन रे केबे भी जेते समस्या आसुना काहेकि ताकू न डरी मुकाबिला करबा उचित। जे कोनोसी सोपान आसु, जे कोनोसी प्रतिकूल अवस्था आसु, आमे डरिबा उचित नुहे। आमे सब किछि करि पारिबा एभली मनोवृत्ति रखिबा उचित। देखिबे विद्यार्थी माने टिके किछि हेले से माने देखिबे आत्महत्या करिया पई उद्यम करंती, जहा कि आत्महत्या गोटे महापाप। एहाको करबा उचित नुह। आत्महत्या हेउछि सबुठारु गोटे महापाप। एहाको करबा उचित नुह। आमे तांकू एही ज्ञान देबा उचित। ध्यान माध्यम रे एही ज्ञान प्राप्त होइथाय। जेतेबेले भी एमिति विचार मन को आसे, मन को मजबूत करबा पई ध्यान करबा उचित। या परे जानिबा 18तम मु एही पृथ्वी रे किछि शिखिबा पई आसीछि। एही कथा सबु बेले मन मध्य रे रखिबा उचित। मु एही दुनिया को आसीछि किछि शिखिबा पई आसीछि। समस्तଙ୍କ पाखरु किछि ना किछि शिखिबार अछि। से पशु पक्षी हुंतु, से गछ हेउ, केही भी हुंतु, समस्तଙ୍କ पाखरु किछि ना किछि शिखिबार अछि। समस्तଙ୍କ पाखरु किछि ना किछि शिखिबा निहाती जरूरी। से बड़ हुंतु बा छोट हुंतु। आध्यात्मिक शास्त्र कौन आमे यह जानिबा उचित। आध्यात्मिक शास्त्र रे कौन थाए, वास्तव रे मु किए, मु एई पृथ्वी रे जन्म नेबा पूर्वरु मु केउठी थिली, मोर एई पृथ्वी रे जन्म नेबार कारण कौन, मृत्युर परे मु केउठाकू जीवी, एही सब प्रश्नर उत्तर देबा अद्भुत महाशास्त्र हेउछि आध्यात्मिक शास्त्र। एही शास्त्र को अभ्यास कले आमे सब प्रश्नर उत्तर आम पाखरे ही पाई जिबा। आमे 40 दिनर अभ्यास कले प्रत्येक विद्यार्थी 40 दिनर अभ्यास कले निज भितरे एक शक्ति और सामर्थ्य को जागृत करि परिबे, निज जीवन रे विजय प्राप्त करि परिबे। एवं एही जो विजय प्राप्तर एही जो सूत्र मु कहली एहा को निज भितरे मन मध्य रे रखिबा उचित। देखिबे आपण केबे भी हार मानिबे नाही, केबे भी नाही। आपण देखंतु एठी गोटे जिंस आमे जानिबा पीएसएसएम रा प्रतीक चिन्ह। एही प्रतीक चिन्ह को आमे किभली भाबरे जानिबा। ए देखंतु
ଏହା ହେଉଛି PSSM ର ପ୍ରତୀକ ଚିହ୍ନ। ଏଭଳି ତ୍ରିକୋଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆମେ ଯାହାକୁ କି କହୁ PSSM ର ପ୍ରତୀକ ଚିହ୍ନ। ତ୍ରିକୋଣ, ଏହା ତ୍ରିକୋଣ କାହିଁକି ହୋଇ ରହିଥାଏ? ତିନୋଟି କୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରର ଏହା କାହିଁକି ରହିଥାଏ? ତ୍ରିକୋଣର ଅର୍ଥାତ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା। PSSM ର ପ୍ରତୀକ ଚିହ୍ନରେ ଏକ ଧ୍ୟାନୀକୁ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନୀ, ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନୀ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ଏଭଳି? ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? PSSM ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆନାପାନ ସତି ଧ୍ୟାନ। ତେଣୁକରି ଏହି ଯୋଉ ତ୍ରିକୋଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି PSSM ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆନାପାନ ସତି ଧ୍ୟାନ ର ଅଦ୍ଭୁତ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି PSSM ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପିରାମିଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସୋସାଇଟିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଧ୍ୟାନ, ଏହା ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଆନାପାନ ଶକ୍ତି ଧ୍ୟାନକୁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଆନାପାନ ଶକ୍ତି ଧ୍ୟାନ କଣ? ଆନା ଅର୍ଥାତ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଆପାନ ଅର୍ଥାତ ହେଉଛି ନିଶ୍ୱାସ। ସତି, ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଆନାପାନ ସତି ବୋଲି କହୁ, ଯାହାକୁ କି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ 2500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପାଲି ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆନାପାନ ସତି ଧ୍ୟାନ ରୂପେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣୁଅଛୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପିରାମିଡ ଉର୍ଜା କଣ? ପିରାମିଡର ଉର୍ଜା କଣ? ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପଢିବାର କଳା କଣ, କେମିତି ଭାବରେ ପଢିବା ଉଚିତ, ଆଉ ପିରାମିଡ ଉର୍ଜା କଣ? ପଢିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର କଳା। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳି ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ପଢିବାର ଗୋଟିଏ ବାତାବରଣ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ପାଠ ପଢିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପଢିବାର ଉଚିତ ସମୟ ବାଛିବା। ଆମେ କୌଣସି କାମ କରୁଛେ, ଆସିକି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବସିଯିବା, ଆମର କେବେ ବି ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଆମର ମନ କୋଉଠି ଥିବ, ସେଇ କାମରେ ହିଁ ଆମର ମନ ଥିବ। କୌଣସି ଅନ୍ୟ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ସେତେବେଳେ। କୌଣସି ଅନ୍ୟ କାମ କରିବା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ପାଠ ପଢା କରିବା, ତେବେ ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିବା ତାକୁ ଛାଡି ଆସି ପାଠ ପଢିବାରେ ବସି ପଡିବା, ତେବେ ବାର ବାର ମନରେ ସେହି କାମର ବିଚାର ହିଁ ଆମ ମନକୁ ଆସିବ, ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସବୁ କାମ ସାରି ପାଠ ପଢିବାକୁ ବସିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ କାମ କରୁଛେ ସେ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସହିତ ଶେଷ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସିବା। ତେବେ ଯାଇ ଆମର ପାଠ ପଢିବାର କୌଣସି ପଢାରେ ଆଗ୍ରହ ବା ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ। ସକାଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଶୋଇବା ଆଗରୁ 2 ଘଣ୍ଟା, ଯେମିତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ, ପାଠ ପଢିବା ଆଗରୁ ହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯିବା ଠିକ 10 ମିନିଟ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ କରିନେବେ। 10 ମିନିଟ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଧ୍ୟାନ କରିକି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବସିବେ। ଦେଖିବେ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। କାହିଁକି ନା ଧ୍ୟାନ କରିବା ଫଳରେ ଆମର ଚିତ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଆସିଯାଉ। ଆମର ମାଇଣ୍ଡ, ବଡି ଆଉ ସୋଲ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରର ହୋଇଯାଏ। ମାଇଣ୍ଡ, ବଡି, ସୋଲ ତିନୋଟି କୋଣ ମୁଁ କହିଥିଲି, PSSM ର ପ୍ରତୀକ ଚିହ୍ନ ତିନୋଟି କୋଣ। ସେଇଭଳି ଆମର ତ୍ରିକୋଣ, ତିନୋଟି କୋଣ, ମାଇଣ୍ଡ, ବଡି, ସୋଲ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ରହିଯାଏ। 3 କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ସେ ରହିଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ବସିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ 10 ମିନିଟ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବସିବା, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ମନେ ରହିବ, ଏକାଗ୍ରତା ବଢିବ, ପାଠ ପଢିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ। କୌଣସି ବିଷୟ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ମିନିମମ୍ 45 ମିନିଟ ପଢିବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପଢିଲି ଏବଂ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶେଷ କରିଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପଢିବାକୁ ଗଲି, ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ପଢିଥିବି ତା କିଛି ବି ମନେ ରହିନଥିବ।
तेणुकरी गोटे विषय आपण जेतबे पाठ पढुछंती गोटे विषय को 45 मिनिट ताको समय दियंतु ताहा हेले कोन हेबो ना मने रहिबो आमको सेही भली भाबरे ही पाठ पढिबार अछि ताको बुझिबार अछि जे एई पाठटी कोन एबे कहितली मु विद्यार्थी मानक पई पिरामिड काहे कि जरूरी विद्यार्थी मानक पई पिरामिड काहे कि जरूरी पिरामिड पिरामिड माने पायरा युक्त मिड पिरामिड यह एक एमिटी आकृति जहाँ मध्यरे ऊर्जा भरी रही पिरामिड विश्व ऊर्जा को ग्रहण करि पारुथिबा एकमात्र रहस्यजनक रहस्यमय ढांचा रे से तयारी होईछि पिरामिड रो कोण एथि पई पिरामिड विश्व ऊर्जार अक्षय भंडार ताहार कोण पई पिरामिड आमी जदी 51 52 एंगल रे बनौछंती तेबे ता मध्य रे बहुत ऊर्जा रही थाए जो बली हम गोटे आपन को उदाहरण देउची जो बली कि अवतल लेंस उपरे सूर्य किरण पड़िले ताहार प्रभाव कोन हुए बढ़ी जाए एवं ताहा कागज को जळेई दिए सेही भली पिरामिड भितरे विश्व शक्ति एकत्रित होई अत्यंत प्रभावशाली हो जाए जहा फल रे कि विद्यार्थी एकत्रित ऊर्जा को बहुत प्रकार उपयोग करि परिबे जिते बळे पाठ पढिया को बसछंती निज मुंडरे सेही पिरामिड कैप जो हमर पिरामिड कैप मिलुची से पिरामिड कैप को निज मुंडरे लगेई पाठ पढिबा पई बसिबे देखिबे केते ऊर्जा ता भितरे यह द्वारा कौन हुए पिरामिड भितरे बा आपन जदि पिरामिड अछि पिरामिड भितरे आपन बसिके पाठ पढि परिबे जदि पिरामिड नाही तबे पिरामिड कैप लगेई पाठ पढि परिबे यह द्वारा कौन हुए विद्यार्थी मानकर मुंड व्यथा एवं आखि संबंध रोगरु मुक्त मिली थाए एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ी थाए विद्यार्थीर शारीरिक और मानसिक संतुलन बजाय रही थाए यह फल रे पिरामिड देखंतु पिरामिड रे केते शक्ति संरक्षित होई रही थाए गोटे पिरामिड रे केते शक्ति संरक्षित होई रही थाए तेणुकरी प्रत्येक विद्यार्थी को मोर अनुरोध जिते बळे भी पाठ पढ़िबा पई बसुछंती सेते बळे आपण निज मुंडरे कैप को लगेई बसंतु देखिबे केते ऊर्जा आपण को प्राप्त हेबो आपण भलो करी पाठ पढ़ी परिबे एकाग्रता भाबरे पाठ पढ़ी परिबे बहुत किछि आपण को लाभ मिलिबो जहाँ भी काम करूछंती से खेल कूद हो बा किछि भी काम हो आपण जे कोनोसी भी काम करूछंती देखिबे आपणकर भितरे गोटे सेही शक्ति जागृत होई जीवो पिरामिड विद्यार्थी मानक भितरे कल्पना शक्ति इच्छा शक्ति संकल्प शक्ति वाक शक्ति बढ़ाइबा संगे संगे अनुशासन मध्य आनी थाए अतः विद्यार्थी मानकु बेसी रु बेसी पिरामिड व्यवहार करिबा उचित पाठ पढ़िबा आरंभ करिबार 10 मिनिट पूर्व पिरामिड पैक लगाई ध्यान करिबा फल रे स्वयं निजर पाठ पढ़ार स्तर और परिणाम रे बहुत अंतर होइथाय बहुत अंतर देखा जाए यह परे मु आपन गोटे छोट उदाहरण देबी जोटा कि आमे समस्ते जानू आमे एते किछि जानिले ध्यान विषय रे ध्यान कोन शाकाहार काहे कि आमे शाकाहार भोजन करिबा ध्यान शक्ति कोन ब्रह्मांडीय शक्ति कोन पूर्ण ऊर्जा कोन एही सब शक्ति एही सब जिनिस जानिबा परे आमे जय हो ध्यान शक्ति ताको अनुभव करिबा आमे मो गोटे उदाहरण देउची जोटा कि आपण समस्त जानते से विषय मु केवल आपण को मने पकई देबी सही परिस्थिति सही सिचुएशन सेते बेलर कथा आपनकर गोटी गोटी करी मने पड़ी जीवो 23 जून 2018 थाईलैंड देशर निवासी जूनियर फुटबॉल टीम निजर कोच सहित मिसी अत्यंत मर्मन्तुद गुंफारे जाई कादुरे भरा जो जल थिला कादुरे भरा से जो जागा सेठी से माने फसी जाइथिले
सेही घेर रे फसी जाइथिले एटा समस्त जानिचंती एटा सब न्यूज रे फ्लैक्स हेतिला प्रत्येक खबर कागज प्रत्येक न्यूज चैनल रे एही गोटी न्यूज थिला सेते बेले थाईलैंड रो फुटबॉल खिलाड़ी माने निजर निजर आनंद को मेंटाइबा को जाई समस्ते मना करुथिले जे सेही रास्ता रे जिबार नहीं किंतु निज कोच को सहित सेही गुंफा को देखिबा पई से माने जाउथिबा बेले से कादुओ भरा सेते बेले बहुत जोर से वर्षा भी सेते बेले होउथिला से कादुओ भरा से पहाड़ भीतर से माने फसी जाइथिले सेते बेले कोन हितिला एही समाचार सुनिबा मात्रे थाईलैंड सरकार चमकी पड़िथिले काहे कि ना कोच को नाम होइछि थेक कोच थेक को सहित 11 रु 16 वर्ष बयस 12 जन पिला थिले रक्षा करिया पई सारा विश्व आगो को आगे आसिले 15 दिन पई जरूरी आवश्यक सामग्री जथा खाद्य पानीय जोगाई दिया जाइथिला किंतु ताहा से भली भाबरे पहुंची पारि नथिला सेठी सेते बेले समस्ते सेही टीम को समस्ते आश्चर्य चकित हो जाइथिले से माने केमिति भाबरे बाहरिबे माने केमिति बंचिबे कि नाही एमानकर कोन हेबो 15 दिन सेठी फसिकी से माने रहिले आमे गोटे दिन रहिले अंधकार गुंफा मध्य रे हमको केमिति लागुछि से माने 15 दिन फसिकी रहिथिले सेठी से माने बारण करिबा सत्वे मध्य सेटा को जाइथिले एवं फसी जाइथिले सेठी 15 दिन 12 जन पिला कोच का सहित सेही बेलर मुहूर्त सेही बेलर परिस्थिति थरे अनुभव करंतु तो केमती लागुथिबो तांको जेते बेले से माने बाहरी आसिले समस्तଙ୍କର चेष्टारे सबु विश्वर समग्र विश्व आगो को आगे आसिला तांको बाहर करबा पई सबु चेष्टार अवसान हैला से माने बाहर को बाहरिले दीर्घ 15 दिन कष्ट से तापर से माने बाहर थिले ता भितरु किंतु समस्त देखि आश्चर्य हो जाइथिले से माने संपूर्ण सुस्थ थिले स्वास्थ्य डॉक्टर रो टीम समस्त आसिले तांको देखिबा पई सबु तांकर चेकअप करायला से माने पूरा पूरी ठीक थिले समस्त आश्चर्य हो जाइथिले जे ए काम हेला केमिति से माने कोन कहिथे जानिचंती से 12 जन पिला कहिले जे आमे आम कोच को सहित 15 दिन ध्यान साधना रे अतिबाहित करिछु सेही बालक मानकर कथा सुनी समस्त आश्चर्य चकित हो जाइथिले पूरा विश्व आश्चर्य चकित हो जाइथिला ध्यान रे कोन ए सब करिबा संभव ए सब होई पारे ध्यान रे प्राप्त कॉस्मिक एनर्जी रु भोजन रो आवश्यकता पड़ी न थाए निश्चल रूप रे बसिबा फल रे कोनोसी शक्ति क्षय हेला नाही एवं कोनोसी शक्ति क्षय न हेबा फल रे कोन हेला ना से माने ध्यान से माने निजर श्वास को ध्यान रे देखिबा फल रे तार थारु जो प्राणवायु जो मिलिला प्राणवायु अधिक उपयोगिता प्राप्त हैला एवं से माने कहंती एते दिन से माने कोन खाइ कि बंचिले जानिचंती जो पहाड़ भीतर रो खोलो सेथिरे जो पानी रो गोटी बंदा पड़े से माने 15 दिन ताको ही खाइ कि बंचिथिले से माने ताको ही पी कि बंचिथिले से माने गोटी बुंदा माने केते पडुथिबो किंतु देखंतु ध्यान रे केते शक्ति थाए ध्यान रे केते परिमाण रो शक्ति थाए जे सिए समस्त चकित हो जाइथिले एहा सुन जे सतरे कोन एहा संभव सबु बेला भली कोच मध्य कहउचंती कोच तांकर थाईलैंड रो से फुटबॉल खिलाड़ी रो कोच थैक से कहउचंती सबु बेला भली कोच
ଭାବି ନଥିଲେ ଯେ ଏଇ ସବୁ ହେବ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ କାନ୍ଦିଲେ ବା ଡରିଲେ କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଯେ ମରଣ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଭୟ ଛାଡି ଏହି ବିକଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆନାପାନ ସତିର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଖେଇଥିଲେ ସିଏ। ସବୁ ଖେଳାଳି ମାନେ ଏହି କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କୋଚଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେ ଆମ କୋଚ ଏହା ହିଁ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଆନାପାନ ସତି ଧ୍ୟାନର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ, ଏହା ହିଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଆପାତ କାଳରେ କରାଯାଇଥିବା ଧ୍ୟାନ ସାଧନା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସାମୂହିକ ଧ୍ୟାନ ସାଧନା, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଗ୍ରୁପ ମେଡିଟେସନ ବୋଲି କହୁ, ତାହା ହିଁ କାମରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ରୂପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ନିଜେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଗ୍ରୁପ ମେଡିଟେସନ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ ସାମୂହିକ ଧ୍ୟାନ, ସେଥିରେ କେତେ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଥାଏ, କେତେ ऊर्जा ଥାଏ ସେଥିରେ, ତାକୁ ଥରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଧ୍ୟାନ କଣ ଏହାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଏହା କଣ ଏହାକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏବେ ସେହି ସମୟ ଆସି ଯାଇଛି ଧ୍ୟାନ କଣ ଜାଣିବା, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜରେ ଏହି ଧ୍ୟାନକୁ ଶିଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଧ୍ୟାନ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ପଢା ଯାଉଛି ସ୍କୁଲରେ, ଯେମିତି ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଟିଚର, ଯେମିତି ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ କୋଚ, ସେମିତି ଧ୍ୟାନ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଜରୁରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ। ଏବଂ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡି ଏହା ହିଁ କହିବି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଧ୍ୟାନରେ ଆସିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ନା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେମାନେ ଆମର ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ। ସେମାନେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କଣ ଜାଣିଲେ, ସେମାନେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମର ଆଗକୁ ଯାଉଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ପରିଚାଳିତ ହେବ, କୌଣସି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପତ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆମର ଗୁରୁଜୀ ବ୍ରହ୍ମଋଷି ପତ୍ରୀଜୀ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମାଲା ମ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ସାରିକା ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ମତେ ଏହି ଧ୍ୟାନ ଜ୍ୟୋତି, ଏହି ଶ୍ୱାସ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତିକୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूपा दीदी। इतने बढ़िया से, इतने सुंदर से पूरा गोटे गोटे पॉइंट को, पत्रे जी को गोटे गोटे पॉइंट को इतने सुंदर भावरे से बुझेई चंती, मतलब आई एम रियली रियली सरप्राइज्ड, रियली। जो मु बारंबार कहे जो गोटे गोटे अनमोल रत्न मो सांगरे जोड़े चले चंती, एटा मु एमिति ही कहेनी, सतरे गोटे गोटे अनमोल रत्न ही आमे सांगरे जोड़े चंती। स्वरूपा दीदी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। इतने सुंदर से गोटे गोटे पॉइंट को से बुझेई चंती, इतने मन देकी, इतने सरेंडरनेस रे, इतने ग्राउंडेड है कि कहती ना सेवा करवा भी आसान नहीं। आमे जेहेतु भाविबू कि बस आम ध्यान शिखिलु शिखेलु अबिका सेवा आरंभ करदेबू, एमती सेवा करवा भी बहुत सरल नहीं। सेवा करवा पाई भी मास्टर्स माने बहुत टेस्ट नियंती, से माने देखंती आपनकर सरेंडरनेस केते, आपनकर ग्राउंडिंग केते, आपन अहंकार शून्यता रे अछंती कि नाही, सबू तरफ रे से टेस्ट नहीं कि जब सबू आड़े रे पास हेबे, सेतेबेले ही मास्टर्स आपण मानकू सेवा करिवार सुजोग देबे। ए सबू गोटे गोटे टेस्ट को पास करू 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 ए गोटे गोटे अनमोल रत्न एपरी एते सुंदर भावरे गोटे गोटे स्वाध्याय दौचंती, शुणी शुणी कि मु पूरा एकदम स्तब्ध रही जाइछि। एकदम मास्टर्स मानको
सम्मुखरे एकदम ग्रेटिट्यूड रे भरी जाइछि। बहुत सुंदर स्वरूपा दीदी, बहुत ଦେଇଛନ୍ତି कि केमती विद्यार्थी मान को आना 5 द्वारा रे निज जीवन भी से माने बचै पारिबे। सबुठु अधिक आउ तो सबु पाठ साठ छाड़ व्यवहार छाड़ सबु शांति सुख सबु छाड़ निज जीवन को केमती से माने बचैले आना 5 ध्यान रो एते सुंदर एग्जांपल दे कि बुझेचंती। बहुत बहुत गर्वित स्वरूपा दीदी, बहुत भलो। आपन को बहुत बहुत प्रणाम। आउ सभी मास्टर्स मानकू जो जो कि आपण माने एते आपणकर बहुमूल्य समय काढ़े कि हमर स्वाध्याय सेशन को सुनिले एते समय देले आपण मानकू बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड एवं नमस्कार। बेसी किछि न कहि कि आजिकार सेशन आमे शेष करूचु। स्टे ट्यून्ड, काली आउ गोटे मास्टर का सहित आउ गोटे स्वाध्याय सीरीज रे आमे पुणी प्रस्तुत हबु। ब्लेसिंग्स टीम रो सबु सबु मास्टर मान को कोटि कोटि नमन जो एते सुंदर स्वाध्याय सीरीज दौरान। तो मु सारिका सराफ आउ स्वरूपा दीदी तरफ रु आउ मो तरफ रु समस्त को प्रणाम जन्ने की ए सेशन टा एठी शेष करूछु। नमस्कार। नमस्कार।